Hello dear student, welcome on my YouTube channel Math is Easy. I am Shubham Shukla and I am going to start lesson number 1 of mathematics class 11 NCERT. So without any time loss, let's begin the class. पहले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर ने इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट की थी। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेट्स, इसके एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के, जो कि पहले लेक्चर में हमने देखा, और एग्जांपल ऑफ सेट्स को देखा। इसके बाद में टाइप ऑफ सेट्स देखा, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट को के बारे में पढ़ा। फिर सिंगलटन सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, यहाँ पर सबसेट्स होगा। और सेट ऑफ सेट्स क्या होगा, पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट इन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। यूनिवर्सल सेट क्या होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या होते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यदि कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ए हैं, जैसे मान लिया कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। एग्जाम्पल देखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर। एंड एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, a एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, पर n इज द पॉजिटिव होल नंबर। इट मीन्स दैट कि जो b हमने जो एग्जाम्पल लिया, तो वो इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10 12। और जो a का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, वो 2 की पावर n के टाइप में है, जहाँ n इज होल नंबर्स, जो पॉजिटिव होल नंबर्स। जहाँ पर n अगर हम लोग एक रखेंगे तो 2 आएगा, n 2 रखेंगे या 1 n 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n अगर हम 3 रखेंगे तो 8 आएगा। इस टाइप का कुछ है। तो क्या इज ए सेट ऑफ बी? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जो ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 8, वो बी में भी हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए, फिर से देख लेते हैं कि जो ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 8, वो बी में भी हैं 2 4 8, तो ये ए सबसेट बी होगा, लेकिन बी सबसेट ए नहीं होगा। क्यों? देखते हैं क्यों। क्योंकि जो बी ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, वो 2 तो इसमें है ए में, 4 भी है, लेकिन 6 जो है इसमें नहीं आता, इसलिए बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल है इज़ नॉट ए सबसेट, इसको प्रोनाउंस करेंगे इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। और जो ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे मान लिया ए है, इसका सबसेट बी है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और अगर नहीं है सेट, तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, और सबसेट का सिंबल ये होता है। इसमें बड़ा डिफरेंस है। इसके बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड होता है उसमें सेट होते हैं। जबकि जो सबसेट होते हैं, इसके दोनों तरफ ही सेट पाए जाते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू a, इसमें लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है, जबकि राइट साइड में सेट है। जबकि सेट में ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसके दोनों तरफ बोथ द साइड्स सेट आर एडजस्टेड। जैसे कि ए लेफ्ट साइड में और बी इस तरीके में, इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को जानना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब एग्जांपल फिर से एक बार देख ले रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट होगा, और बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स देख लेते हैं, यहाँ पर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स देख लेते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल में देखते हैं, इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। जो सेट होता है, जैसे कोई सेट ये है 1 2 एंड 3, तो ये खुद का सबसेट होगा। अगर हम फिर से इसको लिख दें तो 1 2 3, तो ये इज सबसेट ऑफ ये जो प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल हमने प्रूव किया है अभी। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। empty set, void set और null set is a subset of every set। जो
नल सेट होता है जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी सेट का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो 5 होता है जिसको हम वाइड सेट बोल लें, नल सेट बोल लें, एम्प्टी सेट बोल लें, तो जो ये सेट होता है वो सभी सेट्स का, एवरी सेट्स का सबसेट होता है। सेट ऑफ सेट्स देख लेते हैं। सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? दोज सेट्स हुज एलिमेंट्स इटसेल्फ ए सेट, वे सेट्स जिसके एलिमेंट्स खुद एक सेट होते हैं, उन सेट्स को हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल में 2 बार करली ब्रैकेट लगा हुआ है, 2, 3 लगा है, फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में 2 लिखा है, फिर एक ब्रैकेट में 3, 4 लगा है। इन सबको एक्सप्लेन करके इस तरह लिखा गया है, लेकिन जिसको सेट ऑफ सेट्स में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 2, 3 एक सेट हो जाएगा, 2 एक सेट हो जाएगा, 3, 4 एक सेट हो जाएगा, इसमें 3 सेट आएंगे। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट निकालने का फार्मूला था 2 की पावर n। जैसे कोई सेट ए है, सेट ए नहीं मानते, कोई मान लेते हैं x, बार बार ए नहीं सही रहेगा, मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ऐसा मान लिया। कोई सेट x है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स आर इन सेट, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट में इनके कितने सबसेट बनेंगे? इसके लिए 2 की पावर n लगाएंगे, जहाँ n जो है एलिमेंट्स का नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो इसमें 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब कि 16 सबसेट इसमें बनेंगे, जिसमें 5 भी इंक्लूड रहेगा। सेट ऑफ सेट, दो सेट्स नहीं सॉरी, पावर सेट, the power set of any set x is the set of all subset of x including the null set and x itself, including the null set, null set को include करने पर ये पावर सेट का नंबर जो है कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ सबसेट इन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर n, जो अभी हमने बताया आपको कि 2 की पावर n ही होगा। और अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ए सेट which contain all the elements of other given set is called an ए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वह सेट जो सभी चीज़ को कंटेन कर ले, मतलब इंक्लूड कर लें, बस वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंबल फॉर डिनोटिंग ए यूनिवर्सल सेट इज यू, इसको यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर सेट लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। जैसे कोई सेट ए है, मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 हैं, कोई सेट बी है 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है, कोई सेट सी है 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी को हम कंबाइन करके एक यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। जैसे इनको हम लिखेंगे 1 2 3, फिर इसको हम लिखेंगे 2 3 4, 2 लिख चुके हैं हम, 3 भी लिख चुके हैं तो 4 हम लिख देंगे। फिर तीसरा सेट सी 3 5 7, तो 3 हम लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, फिर हम 7 लिख देंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म ये हो गया। तो फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई सेट ए है जिसमें ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाइवल के सेट हैं, और कोई दूसरा सेट वाई मान लेते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड है, तो यूनिवर्सल सेट इनका होगा ए ई आई ओ यू एक्स वाई एंड जेड, यही इनका यूनिवर्सल सेट होगा। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि हम प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यदि सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हो, एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए, जो बी है ए के इक्वल ना हो। कहना मतलब है कि जो बी में मिनिमम एलिमेंट्स कम से कम हो, एक एलिमेंट्स ऐसा हो कि जो बी में ना हो, जो बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो कि जो ए में ना हो, तो ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड दैट इज नॉट ट्रू, बी सबसेट ऑफ ए में हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सेट बी
सेट ए का प्रॉपर सबसेट को ए सेट बी, सेट ए का प्रॉपर सबसेट को बी सबसेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेट बी सेट ए का सबसेट है को बी इज द सबसेट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं।